नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे 31 सर्ग, यानी कि 31वां सर्ग अरण्यकांड से। खर, दूषण और त्रिशिरा के साथ जो श्री राम का महासंग्राम चल रहा था, अब वो उन तीनों के वध के उपरांत समाप्त हो चुका है और अब तैयारी है अगले संग्राम की। श्री राम के अवतार का प्रयोजन सिद्ध होने को है, क्योंकि कहानी में अब प्रवेश हो रहा है रावण का। और आज के सर्ग में है रावण का अकंपन की सलाह से सीता का अपहरण करने के लिए जाना और मारीच के कहने से लंका को लौट आना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। त्वरमाणस्ततो गत्वा जनस्थानादकम्पनः प्रविश्य लंकां वेगेन रावणं वाक्यमब्रवीत्। जनस्थानस्थिता राजन् राक्षसा बहवो हताः, खरश्च निहतः संख्ये कथंचिदहम् आगतः। एवमुक्तो दशग्रीवः क्रुद्धः संरक्तलोचनः अकम्पनमुवाचेदं निर्दहन्निव तेजसा। तो अब खर के वध के बाद लक्ष्मण और सीता भी वहाँ आ गए हैं और श्री राम को सकुशल देखकर बहुत प्रसन्न है। और इस तरफ उस दंडक वन से, जनस्थान से अकम्पन नामक राक्षस बड़ी उतावली के साथ ये सब खबर सुनाने लंका की ओर गया और शीघ्र ही उस पुरी में प्रवेश करके रावण से इस प्रकार कहने लगा। बोला, हे राजन, जनस्थान में जो बहुत से राक्षस रहते थे वो सब मारे डाले गए हैं। खर युद्ध में मारा गया है। मैं किसी तरह जान बचाकर यहाँ आया हूँ। तो अकम्पन के ऐसा कहते ही दशमुख रावण क्रोध से जल उठा और लाल आंखें करके उससे इस तरह बोला मानो उसे अपने तेज से भस्म कर डालेगा। केन भीमम जनस्थानम हतम मम परासुना, को हि सर्वेषु लोकेषु गतिम नाधे गमिष्यति। नाहि मे विप्रियम कृत्वा शक्यम मघवता सुखम, प्राप्तुम वैश्रवणेनापि नायमेन च विष्णुना। कालस्य चाप्यहं कालो दहेयमपि पावकं, मृत्युम मरणधर्मेण संयोजयितुमुत्सहे। वातस्य तरसा वेगं निहन्तुमपि चोत्सहे, दहेयमपि संक्रुद्धस्तेजसा आदित्य पावकौ। तो अकम्पन से जब रावण ने वो समाचार सुना खर, दूषण, त्रिशिरा की मृत्यु का और जनस्थान में जो हुआ वो सब जानकारी पाने के बाद उसे बहुत क्रोध आया और लाल लाल आंखें करके वो अकम्पन से बोला कि कौन है जो मौत के मुख में जाना चाहता है? वो कौन है जिसने मेरे भयंकर जनस्थान का विनाश किया है? कौन है वह दुस्साहसी जिसे समस्त लोकों में कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं मिलने वाला है? मेरा अपराध करके इंद्र, यम, कुबेर और विष्णु भी चैन से नहीं रह सकेंगे। मैं काल का भी काल हूँ, आग को भी जला सकता हूँ तथा मौत को भी मृत्यु के मुख में डाल सकता हूँ। यदि मैं क्रोध में भर जाऊं तो अपने वेग से वायु की गति को भी रोक सकता हूँ तथा अपने तेज से सूर्य और अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकता हूँ। तथा क्रुद्धम दशग्रीवम कृतांजलिरकम्पनः, भयात् संदिग्धया वाचा रावणं याचते भयम्। दशग्रीवो अभयं तस्मै प्रददौ रक्षसां वरः, स विस्रब्धो अब्रवीत् वाक्यं संदिग्धम् अकम्पनः। पुत्रो दशरथस्यास्य
सिंह सिंह ननो युवा रामो नाम महास्कंधो वृत्त आयत महाभुजः। तो रावण को इस प्रकार क्रोध से भरा देख भय के मारे अकंपन की तो बोलती बंद हो गई। उसने हाथ जोड़कर संशय युक्त वाणी में रावण से अभय की याचना की। तब राक्षसों में श्रेष्ठ दशग्रीव ने उसे अभयदान दिया। इससे अकंपन को अपने प्राण बचने का विश्वास हो गया और फिर वह संशय रहित होकर रावण से बोला। श्यामः पृथु यशाः श्रीमान तुल्य बल विक्रमः हतस्तेन जनस्थाने खरश्च सह दूषणः। अकंपन वचः श्रुत्वा रावणो राक्षसाधिपः नागेन्द्र इव निःश्वस्य इदं वचनम् अब्रवीत्। ससुरेन्द्रेण संयुक्तो रामः सर्वामरैः सह उपयातो जनस्थानं ब्रूहि कच्चिद कंपन। तो जब भय मुक्त हो गया अकंपन तो बोला रावण से, हे राक्षस राज, राजा दशरथ के नवयुवक पुत्र श्री राम पंचवटी में रहते हैं। उनके शरीर की गठन सिंह के समान है, कंधे मोटे और भुजाएं गोल तथा लंबी हैं। शरीर का रंग सांवला है। वे बड़े यशस्वी और तेजस्वी दिखाई देते हैं। उनके बल और पराक्रम की कहीं तुलना नहीं है। उन्होंने जनस्थान में रहने वाले खर और दूषण आदि का वध किया है, तो उनसे भला क्या असंभव है। तो अकंपन की यह बात सुनकर राक्षस राज रावण ने नागराज महान सर्प की भांति लंबी सांस खींचकर उससे इस प्रकार कहा। बोला, अकंपन बताओ तो सही, क्या राम संपूर्ण देवताओं तथा देवराज इंद्र के साथ जनस्थान में आए हैं? रावणस्य पुनर्वाक्यम निशम्य तदकंपनः आचचक्षे बलं तस्य विक्रमं च महात्मनः। रामो नाम महातेजाः श्रेष्ठः सर्वधनुष्मतां दिव्यास्त्रगुणसम्पन्नः परं धर्मं गतो युधे। तस्यानुरूपो बलवान् रक्ताक्षो दुन्दुभिः स्वनः कन्हैयान् लक्ष्मणो भ्राता राकाशशि निभाननः। स तेन सह संयुक्तः पावकेनानिलो यथा श्रीमान् राजवरस्तेन जनस्थानं निपातितम्। रावण का अब ये प्रश्न सुनकर अकंपन ने महात्मा श्री राम के बल और पराक्रम का पुनः इस प्रकार वर्णन किया। बोला, हे लंकेश्वर, जिनका नाम राम है, वे संसार के समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ और अत्यंत तेजस्वी हैं। दिव्यास्त्रों के प्रयोग का जो गुण है उससे भी वे पूर्णतः संपन्न हैं। युद्ध की कला में तो वे पराकाष्ठा को पहुँचे हुए हैं। श्री राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी हैं, जो उन्हीं के समान बलवान हैं। उनका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति मनोहर है। उनकी आंखें कुछ कुछ लाल हैं और स्वर दुंदुभि के समान गंभीर है। जैसे अग्नि के साथ वायु हो, उसी प्रकार अपने भाई के साथ संयुक्त हुए राजाधिराज श्रीमान राम बड़े प्रबल हैं। उन्होंने ही जनस्थान को उजाड़ डाला है। नैव देवा महात्मानो नात्र कार्या विचारणा शरा रामेण तूत्सृष्टा रुक्मपुंखाः पतत्रिणः सर्पाः पंचानना भूत्वा भक्षयन्ति स्म राक्षसान् येन येन च गच्छन्ति राक्षसा भयकर्षिताः
तेन तेन स्म पश्यन्ति राममेवाग्रतः स्थितम् इत्थं विनाशितं तेन जनस्थानं तवानघ। अकम्पनवचः श्रुत्वा रावणो वाक्यमब्रवीत् गमिष्यामि जनस्थानं रामं हन्तुं सलक्ष्मणम्। तो आगे बताते हुए अकम्पन ने कहा कि उनके साथ ना कोई देवता है ना महात्मा मुनि, इस विषय में आप कोई विचार ना करें, वो अकेले ही हैं। श्री राम के छोड़े हुए सोने की पांख वाले बाण 5 मुख वाले सर्प बनकर राक्षसों को खा जाते हैं, ऐसे महावीर हैं वो। भय से कातर हुए राक्षस जिस जिस मार्ग से भागते हैं वहां वहां वे श्री राम को ही अपने सामने खड़ा देखते हैं। हे अनघ, इस प्रकार अकेले श्री राम ने ही आपके जनस्थान का विनाश किया है। तो अकम्पन की यह बात सुनकर रावण ने कहा कि मैं अभी लक्ष्मण सहित राम का वध करने के लिए जनस्थान को जाऊंगा। अथैव मुक्ते वचने प्रोवाचेदमकम्पनः शृणु राजन् यथावृत्तं रामस्य बलपौरुषम्। असाध्यः कुपितो रामो विक्रमेण महायशाः आपगायास्तु पूर्णाय वेगं परिहरेच्छरैः। सताराग्रहनक्षत्रं नभश्चाप्यवसादयेत् असौ रामस्तु सीदन्तीं श्रीमानभ्युद्धरेन्महीम्। भित्त्वा वेलां समुद्रस्य लोकानाप्लावयेद्विभुः वेगं वापि समुद्रस्य वायुं वा विधमेच्छरैः। अब जब रावण ने ये फैसला कर लिया कि वो राम और लक्ष्मण का वध करने के लिए स्वयं जनस्थान को जाएगा, तो उसके ऐसा कहने पर अकम्पन ने कहा, हे राजन, श्री राम का बल और पुरुषार्थ जैसा है उसका यथावत वर्णन आप मुझसे सुनिए, उसके बाद ही कोई निर्णय कीजिए। तो महायशस्वी श्री राम यदि कुपित हो जाएं तो उन्हें अपने पराक्रम के द्वारा कोई भी काबू में नहीं कर सकता। वे अपने बाणों से भरी हुई नदी के वेग को भी पलट सकते हैं तथा तारा ग्रह और नक्षत्रों सहित संपूर्ण आकाश मंडल को पीड़ा दे सकते हैं। वे श्रीमान भगवान राम समुद्र में डूबती हुई पृथ्वी को ऊपर उठा सकते हैं, महासागर की मर्यादा का भेदन करके समस्त लोकों को उसके जल से आप्लावित कर सकते हैं तथा अपने बाणों से समुद्र के वेग अथवा वायु को भी नष्ट कर सकते हैं। संहृत्य वा पुनर्लोकान् विक्रमेण महायशाः शक्तः श्रेष्ठः स पुरुषः स्रष्टुं पुनरपि प्रजाः। न हि रामो दशग्रीव शक्यो जेतुं रणे त्वया रक्षसां वापि लोकेन स्वर्गः पापजनैरिव। न तं वध्यामहं मन्ये सर्वैर्देवासुरैरपि अयं तस्य वधोपायस्तन्ममैकमनाः शृणु। भार्या तस्योत्तमा लोके सीता नाम सुमध्यमा श्यामा समविभक्तांगी स्त्रीरत्नम रत्नभूषिता। तो श्री राम के बारे में रावण को आगे बताते हुए अकम्पन कहता है कि वे महायशस्वी पुरुषोत्तम अपने पराक्रम से संपूर्ण लोकों का संहार करके पुनः नए सिरे से सृजन करने में समर्थ है। हे दशग्रीव, जैसे पापी पुरुष स्वर्ग पर अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते, उसी प्रकार आप अथवा समस्त राक्षस जगत भी युद्ध में श्री राम को नहीं जीत सकते। आप मेरी समझ में संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी उनका वध
नहीं कर सकते हैं। उनके वध का यह एक उपाय जो मुझे सूझा है, उसे आप मेरे मुख से एक चित्त होकर सुनिए। श्री राम की पत्नी सीता संसार की सर्वोत्तम सुंदरी है। उसने यौवन के मध्य में पदार्पण किया है। उसके अंग प्रत्यंग सुंदर और सुडौल है। वह रत्नमय आभूषणों से विभूषित रहती है। सीता संपूर्ण स्त्रियों में एक रत्न है। नैव देवी ना गंधर्वी ना अप्सरा ना च पन्नगी तुल्या सीमंतिनी तस्या मानुषी तु कुतो भवेत् तस्यापहर भार्याम त्वं तं प्रमथ्य महावने सीतया रहितो रामो न चैव हि भविष्यति। अरोचयत् तद्वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः चिन्तयित्वा महाबाहुरकंपनम् उवाच। तो सीता की प्रशंसा करते हुए आगे कहता है कंपन कि देव कन्या, गंधर्व कन्या, अप्सरा अथवा नाग कन्या कोई भी रूप में उसकी समानता नहीं कर सकती। फिर मनुष्य जाति की दूसरी कोई नारी उसके समान कैसे हो सकती है। उस विशाल वन में जिस किसी भी उपाय से श्री राम को धोखे में डालकर आप उनकी पत्नी का अपहरण कर लें, सीता से बिछुड़ जाने पर श्री राम कदापि जीवित नहीं रहेंगे। तो राक्षस राज रावण को अकंपन की यह बात पसंद आ गई। उस महाबाहु दशग्रीव ने कुछ सोचकर अकंपन से कहा, बाढ़म कल्यम गमिष्यामि ये कहा सारथिना सह आनेष्यामि च वैदेहीमिमां हृष्टो महापुरीं। तदेवं मुक्त्वा प्रययौ खरयुक्तेन रावणः रथेनादित्यवर्णेन दिशः सर्वाः प्रकाशयन्। सारथो राक्षसेन्द्रस्य नक्षत्रपथगो महान् चञ्चूर्यमाणः शुशुभे जलदे चन्द्रमा इव। स दूरे चाश्रमं गत्वा ताटकेयम् उपागमत् मारीचेनार्चितो राजा भक्ष्यभोज्यैर्मानुषैः। तं स्वयं पूजयित्वा तु आसनेनोदकेन च अर्थोपहितया वाचा मारीचो वाक्यमब्रवीत्। तो जब रावण को अकंपन की ये बात जच गई तो उसने निर्णय किया, ठीक है, कल प्रातःकाल सारथी के साथ मैं अकेला ही जाऊंगा और विदेह कुमारी सीता को प्रसन्नतापूर्वक इस महापुरी में ले आऊंगा। तो ऐसा कहकर रावण गधों से जुते हुए सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ वहां से चल दिया। नक्षत्रों के मार्ग पर विचरता हुआ राक्षस राज का वह विशाल रथ बादलों की आड़ में प्रकाशित होने वाले चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। कुछ दूर पर स्थित एक आश्रम में जाकर वह ताड़का पुत्र मारीच से मिला। मारीच ने अलौकिक भक्ष्य भोज्य अर्पित करके राजा रावण का स्वागत सत्कार किया। आसन और जल आदि के द्वारा स्वयं ही उसका पूजन करके मारीच ने अर्थयुक्त वाणी में रावण से पूछा, कच्चित् सकुशलं राजन् लोकानां राक्षसाधिपः आशंके नाधिजाने त्वं यतस्तूर्णम् उपागतः। एवमुक्तो महातेजा मारीचेन स रावणः। ततः पश्चादिदं वाक्यम् अब्रवीत् वाक्यकोविदः। आरक्षो मे हतस्तात रामेणाक्लिष्टकारिणा
जनस्थानमवध्यं तत् सर्वं युधे निपातितम्। तो रावण जब अपने मामा तात का पुत्र मारीच के पास पहुंचा तो मारीच ने वहां देखकर उसे पूछा, हे राक्षस राज, तुम्हारे राज्य में सब कुशल तो है? तुम बड़ी उतावली के साथ यहाँ आए हो। मेरे मन में कुछ तो खटका हो रहा है। मैं समझता हूँ तुम्हारे यहाँ आने का कुछ न कुछ अवश्य कारण है। तो मारीच के इस प्रकार पूछने पर महातेजस्वी रावण ने उसे इस प्रकार बताया। बोला, हे तात, अनायास ही महान पराक्रम दिखाने वाले श्री राम ने मेरे राज्य की सीमा के रक्षक खरदूषण आदि को मार डाला है तथा जो जनस्थान अवध्य समझा जाता था वहां के सारे राक्षसों को उन्होंने युद्ध में मार गिराया है। तस्य मे कुरु साचिव्यम तस्य भार्यापहरणे राक्षसेन्द्र वचः श्रुत्वा मारीचो वाक्यमब्रवीत् आख्याता केन वा सीता मित्ररूपेण शत्रुणा त्वया राक्षस शार्दूल को न नन्दति नन्दितः सीता मह्यानयस्वेति को ब्रवीति ब्रवीहि मे रक्षो लोकस्य सर्वस्य कः शृङ्गं क्षेतुमिच्छति प्रोत्साहयति यश्च त्वां स च शत्रुरसंशयम् आशीविषं मुखात् दंष्ट्रामुद्धर्तुं चेच्छति त्वया कर्मणानेन केनासि का पथं प्रतिपादतिः सुख सुप्तस्य ते राजन् प्रहृतं केन मूर्धनि। तो रावण ने मारीच को सब हाल सुना दिया और बताया कि अब मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ और इस बदले के लिए मैं उनकी स्त्री का अपहरण करना चाहता हूँ और इस कार्य में मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। तो राक्षस राज रावण की ये बात सुनकर मारीच बोला, हे निशाचर शिरोमणि, मित्र के रूप में तुम्हारा वह कौन सा ऐसा शत्रु है जिसने तुम्हें सीता को हर लेने की सलाह दी है? कौन ऐसा पुरुष है जो तुमसे सुख और आदर पाकर भी प्रसन्न नहीं है, अतः तुम्हारी बुराई करना चाहता है? कौन कहता है कि तुम सीता को यहाँ हर ले आओ? मुझे उसका नाम बताओ। वह कौन है जो समस्त राक्षस जगत का सींग काट लेना चाहता है? जो इस कार्य में तुम्हें प्रोत्साहन दे रहा है वो तुम्हारा शत्रु है, इसमें संशय नहीं है। वह तुम्हारे हाथों विषधर सर्प के मुख से उसके दांत उखड़वाना चाहता है। हे राजन, किसने तुम्हें ऐसी खोटी सलाह देकर कुमार्ग पर पहुंचाया है? किसने सुखपूर्वक सोते समय तुम्हारे मस्तक पर लात मारी है? विशुद्ध वंशाभिजनाग्रहस्त तेजो मदः संस्थित दोर्विषाणः उदीक्षितुं रावण नेहयुक्तः स संयुगे राघव गन्धहस्ति असौरणान्तः स्थित संधिवालो विदग्ध रक्षो मृगः नृसिंहः सुप्तस्त्वया बोधयितुं न शक्यः शरांगपूर्णो निशितासि दंष्ट्रः। आगे कहते हैं मारीच, रावण राघवेंद्र श्री राम वह गंधयुक्त गजराज हैं जिसकी गंध सूंघ कर ही गजरूपी योद्धा दूर भाग जाते हैं। विशुद्ध कुल में जन्म ग्रहण करना ही उस राघव रूपी गजराज का शुंड दंड है। प्रताप ही मद है और सुडौल बाहें ही दोनों दांत हैं। युद्ध स्थल में उनकी ओर देखना भी तुम्हारे लिए उचित नहीं है, फिर जूझने की तो बात ही क्या है। वे श्री राम मनुष्य के रूप में एक सिंह हैं। रणभूमि के भीतर स्थित होना ही उनके अंगों की संधियां तथा बाल हैं। वह सिंह चतुर राक्षस रूपी मृगों का वध करने वाला है। बाण रूपी अंगों से परिपूर्ण है तथा तलवारें ही उसकी तीखी दाढ़ें हैं। उस
सोते हुए सिंह को तुम नहीं जगा सकते। चापा पहारे भुज वेग पंके, शरोर्मिमाले सुमहाहवौघे, न राम पाताल मुखे अति घोरे, प्रस्कन्दितुं राक्षसराजयुक्तम्। प्रसीद लङ्केश्वर राक्षसेन्द्र, लङ्का प्रसन्नो भव साधु गच्छ। त्वं स्वेषु दारेषु रमस्व नित्यं, रामः सभार्यो रमतां वनेषु। एवमुक्तो दशग्रीवो मारीचेन स रावणः, न्यवर्तत पुरीं लङ्कां, विवेश च गृहोत्तमम्। तो रावण को समझाते हुए आगे कहते हैं मामा मारीच, हे राक्षस राज, श्री राम एक पाताल तल व्यापी महासागर है। धनुष ही उस समुद्र के भीतर रहने वाला ग्राह है। भुजाओं का वेग ही कीचड़ है, बाण ही तरंग मालाएं हैं, और महान युद्ध ही उसकी अगाध जल राशि है। उसके अत्यंत भयंकर मुख अर्थात बड़वानल में कूद पड़ना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। हे लंकेश्वर, हे राक्षस राज, सानंद रहो, प्रसन्न रहो और सकुशल लंका को लौट जाओ। तुम सदा पुरी में अपनी स्त्रियों के साथ रमण करो और राम अपनी पत्नी के साथ वन में विहार करे। सीता के अपहरण का विचार अपने दिमाग से निकाल दो। पापाचार है ये, और इसमें तुम्हारा व राक्षस जाति का कोई भी कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसा करके तुम अपने नाश को आमंत्रित करोगे। तो मारीच के ऐसा कहने पर दशमुख रावण को भी उनकी बात शायद जच गई, ठीक लगी, और रावण अपने महल में लंकापुरी में लौट गया। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि कांड में हम यहाँ 31वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे 31 सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। मेरे चैनल भारतवाणी के कथा वस्तु को पसंद करने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे साथ आइए, अपनी संस्कृति से अपनी पहचान बनाइए। लेट्स रिवाइव द स्पिरिट ऑफ इंडिया।